आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह कैसे बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह के क्या क्या लाभ हैं, इन तमाम तरह की वीडियो मैं पहले चैनल पे डाल चुकी हूँ। उनको आप देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है। स्वयं सहायता समूह में 8 से 10 से 12 महिलाएं एक जगह इकट्ठी करके एक समूह यानी संगठन बनाया जाता है और वो महिलाएं अपनी सहूलियत अनुसार बचत इकट्ठा करती है, 10 रुपये 20 रुपये, और हर महीने उन बचत को अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठा करती रहती है। फिर सरकार उनको 2-3 तरह के फंड देती है और बैंक से लोन भी उनको करवा दिया जाता है और उन्हीं सब चीज़ों को रोटेशन करते करते वो अपना आजीविका का कोई भी छोटा मोटा काम करती रहती है और स्वयं सहायता समूह को चलाती रहती है। इसकी डिटेल में वीडियो मैंने कई तरह की डाल रखी है, चैनल पे जाके देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह के जो बैंक खाते होते हैं यानी समूह के अपने बैंक खाते होते हैं, तो वो खाता कैसे खोला जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें लेन देन करना होता है। समूह का अपना नाम एक होता है, जैसे माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, शिवजी स्वयं सहायता समूह, और आप अपनी सहूलियत से किसी भी तरह का नाम अपने समूह का रख सकती हो। किसी के नाम पे भी रख सकती हो, कोई महिला के नाम पे भी रख सकती हो, आजीविका स्वयं सहायता समूह, या फिर नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह, इस तरह से शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह, इस तरह से आप अपने समूह का नाम रख सकती है और उसी नाम से आपका बैंक में अकाउंट खुलता है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कितने पैसे लगते हैं, कौन बैंक खाता खोलता है, बैंक खाता कैसे खुलता है समूह का, इन तमाम तरह की जानकारी का वीडियो आज मैंने आपके लिए बनाया है। मेरी कई दीदियों ने नया नया समूह बनाया होगा, उनको नहीं पता होगा कि समूह का खाता कैसे खुलता है, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है और कैसे खुलता है। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर से कर दिया करो। और मेरे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो उनको 10,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब लाइव आने की मैं कोशिश करूँगी। तो सब्सक्राइबर भी पूरे करवाने की कोशिश करें। अभी अभी आपको मेरा वीडियो पहली बार मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि नई वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। स्वयं सहायता समूह की जानकारियों एवं नौकरियों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश मैं आप लोगों के लिए हमेशा करती हूँ। एक बात और, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारियाँ एक जगह या एक किसी पर्सन से नहीं मिल सकती है। मैं अलग अलग जगहों से ढूंढकर समूहों से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों से बात कर के और जानकारियां बटोरती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़े, अच्छा काम करें, अपना कोई ना कोई रोज़गार शुरू करें, अपने परिवार की आजीविका चलाने में अपने पति का, अपने परिवार का सहयोग करें और सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। यही मेरा मिशन है और वीडियो के माध्यम से ज्ञान देना, समझाना ही मेरा उद्देश्य है। तो प्लीज़ सभी ग्रामीण माता बहनों समूह से जुड़ें एवं अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें। स्वयं सहायता समूह भारत सरकार के द्वारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बनाए जाते हैं और ये किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है। इससे आप आराम से जुड़ करके और अपने छोटे छोटे आजीविका के काम कर सकते हैं। सभी पुरुष भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो भी अपने घर परिवार में जो भी माता बहन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उनका सहयोग करें, उनको मेरी वीडियो के माध्यम से समझाएं एवं आप लोगों से जो भी संभव हो मदद करें। आपके सहयोग की भी उनको बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सभी मेरे पुरुष भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो गांव में जब स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं तब समूहों को संभालने एवं सभी समूहों की देख रेख के लिए समूह सखी यानी AW बनाई जाती है, जो समूह की दीदियों की हर तरह से मदद करती है। समूह को चलाने के लिए समूह के खाते भी अगर नहीं खुले हों तो वो खुलवाती है। दीदियों की वो मदद करती है क्योंकि उसको समूह सखी बनाते ही इसलिए हैं, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिलाया जाता है और तथा उसको सभी काम करने के लिए पैसे भी मिलते हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी ये होती है कि वो समूह के खाते खुलवाए।
जो समूह सीआरपी दीदी गांव में आकर बनाकर गई थी, उनके बैंक अकाउंट तो सीआरपी यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन लगभग उसी टाइम खुलवा देती है। बाकी अगर कुछ काम पेंडिंग बच जाता है वो समूह सखी दीदी को दिया जाता है। यानी जब आपके गांव में स्वयं सहायता समूह बनाने सीआरपी दीदियां आई थी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन उनको बोलते हैं, वो आई थी, उन्होंने आपके समूह का गठन कर दिया, आपको बचत करना सिखा दिया, आपको बैठक लिखना सिखा दिया। उसके बाद लगभग काम तो वो करवा जाती है, लेकिन 15 दिन में सारा काम पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ बताना, इसलिए वो उसी टाइम एडब्ल्यू यानी समूह सखी एक्टिव वुमन बना जाती हैं और उनको उसी समय प्रशिक्षण पे भेज देती है, यानी उनको ट्रेनिंग करवा दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद एडब्ल्यू ये बचा हुआ सारा काम 1 साल 2 साल 3 साल तक समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करने का, उनको बचत करने का, बैठक करने के तरीके और समूह की बचत का क्या करना है, उनके मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना देना, ये सब काम समूह सखियां ही दीदियां करवाती हैं। और ये काम उनकी जिम्मेदारी, अब उसकी जिम्मेदारी होती है खातों का बचा हुआ काम करने का, तो समूह सखी ही बैंक खाते खुलवाती है। तथा जो समूह बिल्कुल नए बने हैं, समूह सखी ने ही बाद में बनाए हैं, उनके खाते समूह सखी समूह की दीदियों के साथ बैंक जाकर खुलवाती है। यानी आपके गांव में जितने भी समूह बने हुए हैं वो तो सीआरपी दीदियों ने बना दिए, अगर जो बच गई तो वो अपने एडब्ल्यू को बोलकर अपने समूह को अपने नए समूह बना सकती है और अपने समूह का खाता खुलवाकर अपना समूह गठन कर सकती है। समूह के रजिस्टर में इसका बैंक प्रस्ताव लिखा जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी एडब्ल्यू यानी समूह सखी की होती है। बैंक खाता खुलवाने के लिए बैंक प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है इसकी अलग से वीडियो बनाकर मैंने डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी, तो उसको देखकर आप पूरी जानकारी के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि समूह के ऊपर बहुत से कम्युनिटी कैडर की दीदी होती है, जैसे आईसीआरपी, आरपीआरपी, बैंक सखी, बीसी सखी, क्लस्टर मैनेजर, डीएस, डेटा एंट्री सखी, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर आदि बहुत सारी दीदियां अलग अलग कैडर में नौकरी करती है, लेकिन समूह का खाता खुलवाने का काम एडब्ल्यू का होता है, यानी समूह सखी का होता है। ये खाता खुलवाने का काम आप किसी और को नहीं बोलें, आप समूह सखी को ही बोलें। अगर आपके ग्राम संगठन बन चुका है तो ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी होते हैं उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। और अगर आपके समूह गांव में 2-3 साल हो गए चलते हुए, तो जो समूह की दीदियां हैं जो पहले से समूह को चला रही है उनको भी ये सब पता होता है, तो उनसे भी आप नई दीदियां पूछ सकती है। अगर बिल्कुल भी आपके गांव में समूह नहीं बने हैं तो जिस ब्लॉक के आप रहने वाले हैं, यानी आपकी तहसील जहाँ पे है वहाँ पे आपका ऑफिस होता है इसका स्वयं सहायता समूह। जैसे आप राजस्थान में हैं तो राजीविका नाम से ऑफिस होता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से समूह बनाए जाते हैं। ऐसे ही सभी जगह पे समूह बनाए जाते हैं। इस तरह से आपके ब्लॉक पे ये ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। समूह सखी अगर समूह का गठन करती है तो बैठक लिखना सिखाना, पंचसूत्र एसएचजी के सिखाना बताना, बैंक प्रस्ताव, बैठक प्रस्ताव, सभी चीज़ों को पूरी तरह करके समूह का खाता खुलवाने एवं एसएचजी एमपीआर तक का पूरा काम एक समूह के लिए करती है, तो उसको 1500 रुपये उस समूह के लिए मिलते हैं। ये सारे काम कंप्लीट अगर कर देती है और MIS पे अपडेट करवा देती है ये सारे कंप्लीट काम करने के बाद, तो समूह सखी को यानी एडब्ल्यू दीदी को 1500 रुपये मिलते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप उसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से कर सकते हैं। एडब्ल्यू को अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। तो कुल मिलाकर सारांश यही है कि आपके समूह का खाता समूह सखी के माध्यम से ही खुलता है। समूह सखी ही आपके समूह का खाता खुलवाएंगे आपके नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा में। जब आप समूह बनाते हैं उसी समय आपसे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड या 2-3 आपकी फ़ोटो ली जाती है, वो इसी काम के लिए ली जाती है। बैंक फॉर्म में या बैंक पासबुक में ये फ़ोटो लगती है, एसएचजी डायरी में भी एक फ़ोटो लगती है, लेकिन ज़्यादा फ़ोटो बैंक खाते में लगती है और आपकी पर्सनल आईडी की फ़ोटोकॉपी भी उसी में लगती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एसएचजी को NRLM पोर्टल पे चढ़ाने के लिए भी लिए जाते हैं, ताकि आपकी पूरी डिटेल्स NRLM के पास भी रहे। उसके आधार पर फिर भविष्य में आपके एसएचजी की पहचान होती है। अगर आपको NRLM पे स्वयं सहायता समूह आपका चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया ये जांच करनी हो तो इसके भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो समूह सखी ही ये पूरी जानकारी फोरम में भरती है।
पूरी जानकारी के बारे में बैंक को बताती है। फिर समूह को आकर बताती है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तब समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बैंक में साथ ले जाकर उनका खाता खुलवाती है और उनको उसकी बैंक पासबुक दिलवाती है, जो बैंक मैनेजर या तो उसी दिन बनाकर दे देते हैं या 1-2 दिन बाद दे देते हैं। 10 से 15 दिन बाद बैंक चेकबुक भी दे देता है, यानी चेकबुक भी आपको मिल जाती है, जो समूह के खाते में लेन देन के काम में आती है। यानी समूह का जितना भी आप लेन देन करती है वो आप कैश में नहीं करेंगी, चेक के द्वारा ही। ऐसे ही समूह का लेन देन होता है, ऐसे ही समूह के ऊपर ग्राम संगठन बनता है, उसका चेक के द्वारा लेन देन होता है, और ऐसे ही आपका ग्राम संगठनों को मिलाकर CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन होता है, उसमें भी चेक द्वारा ही लेन देन होता है। इनके तमाम तरह के SHG, VO, CLF कैसे बनते हैं, कैसे मीटिंग होती है, कैसे इनमें क्या क्या होता है, सभी तरह की वीडियो मैंने अलग अलग चाहे आजीविका ज्ञान चैनल पे डाल रखे हैं, तो उनको आप देख सकती हैं। समूह का लेन देन सिर्फ चेक बुक से ही होता है, ये आप अच्छे से गौर कर लीजिए, सुन लीजिए। ATM कार्ड या बैंक पासबुक से निकासी नहीं होती है। अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह की कोई भी दीदी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अगर चेक से लेन देन नहीं करती हैं, तो आपका SHG सदस्यों का अधिकार बनता है उनको बताना कि चेक से ही लेन देन होगा, क्योंकि मैं सभी महिलाओं का सामूहिक खाता इसमें होता है। तो कोई भी बैंक पासबुक से, ATM कार्ड से, पहली बात तो ATM कार्ड मिलता ही नहीं है इसका, या फिर बैंक पासबुक से आप पर्सनली पैसे नहीं निकाल सकते हैं। चेकबुक के ऊपर बाकायदा उस महिला का, जैसे अपने समूह में 12 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, तो जिस सदस्य को आप पैसे दे रही हैं, बड़ी अमाउंट अगर आप दे रही हैं 5 से 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक की, तो चेक द्वारा ही उसको पैसे दें। अगर छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आप पैसे दे रही हैं, जैसे 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 तक आप कैश लेन देन कर सकती है, क्योंकि वो आपके समूह की बचत होती है और उसका ब्याज होता है, और छोटा मोटा लेन देन आप कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप लेन देन करते हैं तो आप चेक द्वारा ही करेंगी। समूह की माता बहनें अगर किसी भी प्रकार की टेंशन लेती हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये सारा काम समूह सखी का बैंक सखी के सहयोग से करना होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने समूह का खाता खुलवा सकती हैं। अगर आपके गांव में आपका ही पहला समूह बना है, किसी और का कोई समूह अभी तक नहीं बना है, तो आपने खुद ही अपना समूह बनाया है, तो आप खुद भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर अपने समूह का खाता खुलवा सकते हैं, या अपने ब्लॉक यानी तहसील में जो ब्लॉक अधिकारी बैठते हैं, उनको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। उनको शॉर्ट में BPM बोलते हैं, और इसकी भी वीडियो मैंने अलग से डाल रखी है कि क्या होते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी होती है, क्या काम होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस सेम वही रहेगी, वो खुद ही फॉर्म भरेंगे। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समूह की होंगी, उनको बुलाया जाएगा, समूह का खाता खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से इसमें प्रोसेस होगी। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनेंगी, और उनकी एक मोहर बनती है यानी सील बनती है, और उस पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम होता है, सिग्नेचर होता है, बैंक प्रस्ताव लिखा जाता है, और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। बैंक में जाना पड़ेगा तीनों दीदियों को जो पदाधिकारी बनेंगी, और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अभी आप सब लोग ये सोच रही होंगी कि समूह सखी या बैंक सखी समूह का खाता खुलवाने का कितना पैसा लेती है। तो दीदी लोगों, समूह का खाता खुलवाने का कोई पैसा नहीं लगता है। किसी भी महिलाओं से अगर समूह सखी ने कभी भी पैसे लिए हों या फॉर्म भरने के या फिर आपका खाता खुलवाने का, तो आप निश्चिंत होकर उनकी शिकायत कर सकती है कि हमसे ये पैसा लिया गया है। बाद में ये खाता आपके बहुत काम आता है। स्वयं सहायता समूह के लेन देन करने के लिए आपका जितना भी बैंक में फ़ंड आता है वो भी इसी में आएगा। और आपका जो बैंक CCL होता है, बैंक CCL क्या होता है, कैश क्रेडिट लिंकेज होता है। आपके समूह को ऋण मिलता है 1 लाख से 20 लाख तक, तो वो ऋण भी इसी में आता है। सरकार द्वारा जितने भी अनुदान, रिवॉल्विंग फंड, जितने भी फंड आते हैं, जैसे RF का पैसा, CIF का पैसा, और भी जितने भी फंड आते हैं रजिस्टर दरी वगैरह के, वो इसी अकाउंट में आते हैं। और आप अपनी जो पर्सनल बचत करती हैं वो बचत भी इसी खाते में आप जमा करती रहती है, क्योंकि ये कोई एक महिला का तो है नहीं समूह। 10 से 12, 15 जितनी भी दीदियाँ हैं सभी का मिलाकर समूह बनाया गया है, तो सभी बहनों का इसमें अधिकार होता है। सभी का सामूहिक पैसा है, तो आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा रहता है। जिस भी दीदी को ज़रूरत हो वो ले, किस्त ब्याज टाइम पे जमा करवाओ, और इस पैसे का रोटेशन करती रहो और अपने समूह को अच्छे से चलाती रहो। अभी भी कोई डाउट किसी को बचा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और कमेंट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करें, वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि मैं सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से वीडियो में बता देती हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देख लिया करो ताकि कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।